नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजंगसनं पदम नाव सुदेश विश्वाधार गगन सदृश मेघ वर्णम शुभांग लक्ष्मीकांतं कमल नैनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला तनो हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं आश्विन मास कथा का 6वां अध्याय। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। श्री कृष्ण ब्रह्मवादिनी को साधन बतलाते हैं, उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ है अथवा किसी एक की प्रधानता है। मेरे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन बतलाया है, क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में ही तन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यह वेदवाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा जी को उपदेश किया। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश किया और उनसे भृगु, अंगिरा, मरीच, पुल, अथि, पुल और क्रतु इन 7 प्रजापति महर्षि होने ग्रहण किया। ततर इन ब्रियों की संतान देवता, दानव, गयक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, केव, किन्नर, नाग, राक्षस और किम पुरुष आदि ने इसे अपने पूर्वजनी ब्रियों से प्राप्त किया। सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासना सत्व, रज और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न है, इसलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्तियों में भी अनेकों भेद है। इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेदवाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकलना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार स्वभाव भेद तथा परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है। इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्मकल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। पूर्व मीमांस धर्म को साहित्याचार्य, यश को कामशास्त्री, काम को योगविता, सत्य और समदमादि को दंड, नीति का ऐश्वर्य को त्यागी, त्याग को और लोकाक भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ परम लाभ बतलाते हैं। कर्म योगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फल स्वरूप जो लोग मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे मिलता है और सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञानी है। उनसे जो सुख मिलता है वह तू है, नग है, और वे लोग भोग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण है। इसलिए इन विभिन्न साधनों के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो सब्र से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या फल की आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानंद स्वरूप में उसकी आत्मा के रूप में स्फुट होने लगता हूँ। इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय लोल प्राणियों को किसी प्रकार मिल नहीं सकता। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित किचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही, मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम है उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वदा उपत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति मान दृष्टि रखता है। उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घुमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, यहाँ तक कि शरीर आदि में भी अता ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया है, जो संसार की वासनाओं से शांत उपत हो चुके हैं और जो अपनी महता उदारता के कारण स्वभाव से समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं। किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा यह मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहे तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री हरि भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। धन्यवाद।